देश में आने वाले दिनों में रोजमर्रा के इस्तेमाल में काम आने वाले जरूरी सामान हैं वो महंगे हो जाएंगे। सिस्टमेटिक रिसर्च की एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें ये बताया गया है कि कच्चे माल की बढ़ती कीमतों के कारण कंपनियां लगातार महंगाई के दबाव में हैं, जिससे वो आने वाले दिनों में अपने प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ा देंगी। दोस्तों, कर्नाटका की राजनीति में सिद्धारमैया युग का अब अंत हो गया है। राज्यपाल ने इनका इस्तीफा मंजूर कर लिया है। अब डीके सरकार में 4 डिप्टी सीएम होंगे। नाम फाइनल हो चुका है, बस ऐलान का इंतजार है। इसके बाद में अब बीजेपी का भी एक स्टेटमेंट आया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस में जैसे किसी प्रोजेक्ट के लिए बोली लगती है, वैसे ही हर राज्यों में पदों का बंटवारा हो रहा है। अब बेटियों के सपनों को और ऊंची उड़ान मिल पाएंगी, मतलब वो हायर लेवल की स्टडी कर पाएंगी। इसके लिए सरकार ने उनको 50,000 रुपए की हर साल स्कॉलरशिप की घोषणा कर दी है। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी। अब आपको बता दें कि सरकार ने AICTC प्रगति स्कॉलरशिप योजना जारी की है। इसके तहत बेटियों को हर साल 50,000 रुपए तक की आर्थिक मदद की जाएगी, जिससे वो अच्छी पढ़ाई कर सकेंगी। CBSE कॉपी चेकिंग का मामला फिर से गर्म आ गया है। इस पर अब केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बयान आ चुका है। उन्होंने कहा कि CBSE वाले मामले की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। मैं मानता हूं कि कुछ गड़बड़ियां हुई है। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को भी फटकार लगाई और कहा कि सिस्टम में लापरवाही है, वो बर्दाश्त नहीं होगी। देश में इस समय मौसम बड़ी करवट ले रहा है। आपको बता दूं कि मौसम विभाग ने यूपी, बिहार समेत देश के 15 से ज्यादा राज्यों में बारिश और आंधी तूफान का अलर्ट जारी किया है। इस बीच राजस्थान में नौतपा के बीच आंधी और तेज बारिश के साथ ओले गिरे हैं। वहीं यूपी में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफान आया है। अगर हम बात करें ओडिशा की, तो वहां पर पिछले 24 घंटों में बिजली गिरने और तूफान से 3 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। दोस्तों, आपके क्षेत्र में मौसम इस समय कैसा है, वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। राहुल गांधी ने CBSE एग्जाम की जांच करने वाली कंपनी पर ही सवाल उठा दिया है। उन्होंने पूछा कि अगर ये कंपनी संदिग्ध थी तो इसको ठेका किसने दिया? COE, MPT प्रबंधन और मोदी सरकार के बीच किस तरह के संबंध हैं? इस पर बोर्ड ने भी अपनी सफाई दी है। उन्होंने कहा कि गड़बड़ी के जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो भ्रामक हैं और तथ्यहीन हैं। खैर, ये चीज तो आने वाला टाइम बताएगा कि राहुल गांधी के आरोप सही हैं या CBSE सही है। मुकेश अंबानी ने अपनी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड से लगातार 6ठे साल कोई सैलरी नहीं ली है। वित्त वर्ष 2025-26 की बात करें तो डिविडेंड से 3,996 करोड़ की कमाई उन्होंने की है। अब अगर बात करें दुनिया में उनके रैंकिंग की, तो वो दुनिया में 22वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं। गलवान तनाव के बाद फिर से भारत और चीन का व्यापार का रास्ता खुल गया है। 7 साल के बाद लिपुलेख दर्रे से तकलाकोट भारतीय व्यापारी जाएंगे और खास बात यह है कि पहली बार सीमा तक सड़क बन गई है, तो लोग अब घोड़े और खच्चरों से नहीं जाएंगे, बल्कि अब वाहनों से वहां पर सामान जाएगा। अब बिना एजेंट के भी कंफर्म टिकट आपको मिल सकता है। जी हाँ, ये काम अब मिनटों में हो जाएगा। IRCTC की मास्टर लिस्ट सुविधा का आप उपयोग करके बिना किसी एजेंट को अतिरिक्त पैसे दिए कंफर्म टिकट बुक करवा सकते हैं। ये सारी जानकारी आप IRCTC की वेबसाइट पर से ले सकते हैं। बंगाल की राजनीति से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। TMC के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व राज्यसभा सांसद शांतनु सेन ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि जनता कुछ फैसलों के खिलाफ थी, फिर भी उन्होंने पार्टी का बचाव किया है। अमेरिका, चीन और रूस को अब भारत टक्कर देने वाला है। जी हां दोस्तों, घोस्ट फाइटर मिशन पर अब सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। स्वदेशी स्टेल्थ फाइटर जेट AMCA के लिए रक्षा मंत्रालय ने प्री क्वालिफाइड कंपनियों से प्रस्ताव मांगा है। बीजेपी ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और त्रिपुरा के प्रदेश अध्यक्ष बदल दिए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने दिल्ली में हर्ष मल्होत्रा, पंजाब में सरदार केवल सिंह ढिल्लो, हरियाणा में डॉक्टर अर्चना गुप्ता और त्रिपुरा में अभिषेक देवराय को प्रदेशाध्यक्ष नियुक्त कर दिया है।
तकनीकी क्षेत्र से दोस्तों अब एक बड़ी खबर आ रही है। मेटा ने अब सब्सक्रिप्शन प्लान लॉन्च कर दी है। जी हां दोस्तों, अब आपको इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप चलाने के लिए पैसे देने होंगे। अगर आप इन ऐप के प्लस वर्जन लेते हैं तो आपको मंथली सब्सक्रिप्शन के लिए फीस पे करनी पड़ेगी। इनमें कुछ खास फीचर हैं, इनके लिए आपको पैसा देना पड़ेगा। नीट पेपर लीक के बाद फिर से ऐसी चूक ना हो, इसके लिए अब सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। आने वाले दिनों में प्रश्न पत्रों की सुरक्षित ढुलाई और संरक्षण की जिम्मेदारी अब सेना को दी जा सकती है, ताकि पेपर लीक जैसी घटनाओं पर पूरी तरह से रोक लगाई जा सके। कॉमनवेल्थ गेम 2030 में योगासन को भी शामिल किया जाएगा। इसके साथ ही भारत कुछ और स्वदेशी खेल जैसे कबड्डी, खो खो, मलखंब को भी कॉमनवेल्थ खेलों में शामिल करने पर विचार कर रहा है। यूपी के सरकारी शिक्षक अब बेसहारा गोवंश के लिए 100 क्विंटल भूसा जुटाएंगे। जी हां, उनको अब टारगेट दे दिए गए हैं कि आपको 100 क्विंटल भूसा जुटाना है। बरेली में बीएसए ने ये आदेश जारी कर दिया है और साथ में ये भी कहा है कि अगर काम में लापरवाही की गई तो सख्त एक्शन होगा। वहीं टीचर्स और टीचर्स एसोसिएशन ने भी इस पर पलटवार किया है कि आज हम भूसा जुटा रहे हैं, कल गोबर भी उठाएंगे। ईरान बोला दुश्मनों को होर्मुज इस्तेमाल नहीं करने देंगे, इस पर हमारा कंट्रोल है। इस बीच एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसमें यह कहा गया है कि अमेरिका ईरान 60 दिन के सीज फायर पर सहमत हो गए हैं। कॉकरोच जनता पार्टी पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा कि भारत भी गजब है, जिन कॉकरोच से लोग डरते हैं अब उनकी पार्टी बन गई है। मतलब इससे सिद्ध होता है कि बेरोजगारी तो भारत में बढ़ गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 3 महीने में 112 इमरजेंसी हेल्पलाइन यानी कि 112 इमरजेंसी हेल्पलाइन को पूरी तरह से लागू करने का आदेश दे दिया है। कोर्ट ने कहा कि ट्रॉमा केयर का अधिकारी भी नागरिकों के जीने के अधिकार का हिस्सा है। मद्रास हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि ये इस्लाम में जरूरी प्रथा नहीं है। कई मुस्लिम शासकों ने पहले भी इस पर रोक लगाई है। बंगाल से घुसपैठियों का प्लान शुरू हो चुका है। जेल नहीं जाने के डर से 1 साल से 10 साल तक जमे बांग्लादेशी नागरिक देश छोड़ने को मजबूर हुए हैं। भोपाल के चर्चित ट्विसा शर्मा मौत मामले में सीबीआई ने पूरे घर की कराई 3D मैपिंग। ट्विसा के साथ हुई हरकत की जानकारी अब इससे सामने आएगी। भारत में पेट्रोल और डीजल की बिक्री में अचानक देखने को मिल रहा है बड़ा उछाल। सरकार का मानना है कि राज्य में ईंधन की कोई किल्लत नहीं है, बल्कि अफवाहों के कारण बड़े पैमाने पर लोग स्टॉक जमा कर रहे हैं। बिहार के सीएम सम्राट चौधरी ने अधिकारियों के विदेशी दौरों पर रोक लगा दी है। अधिकारियों को अब अपने परिवार के साथ राज्य के ही पर्यटन स्थलों पर जाने और शुक्रवार शनिवार को वहां रात बिताने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार ने आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अफसरों का 2% डीए बढ़ा दिया है। जनवरी से 58 की जगह 60% मिलेगा महंगाई भत्ता। अब राज्य के सामान्य कर्मचारियों और पेंशनर्स को भी इस आदेश का इंतजार है। ताजमहल के परिसर के मुख्य मकबरे के पास 30 से 35 लोगों के एक ग्रुप द्वारा कीर्तन करने, हरे राम हरे कृष्णा का जप करने का एक वीडियो वायरल हो रहा है। एएसआई ने घटना का संज्ञान लेते हुए सुरक्षा व्यवस्था की जांच के लिए सीआईएसएफ से एक रिपोर्ट तलब की है। चंडीगढ़ में अब लोग प्लॉट खरीदकर फेवरेट डिजाइन की कोठी नहीं बनवा सकेंगे। प्रशासन अब शहर में प्लॉटेड डेवलपमेंट नहीं करेगा। इसकी जगह अब केवल ग्रुप हाउसिंग यानी फ्लैट्स बनाने की परमिशन दी जाएगी। मैदानी इलाकों में पड़ रही भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए अब सैलानी हिमाचल प्रदेश पहुंच रहे हैं। शिमला, मनाली में होटल फुल हो चुके हैं। सड़कों पर लंबा जाम लग चुका है। 1 मई से 24 मई की अगर बात करें तो 6,31,000 से ज्यादा वाहन शिमला पहुंचे हैं। हरियाणा में 50 साल पार की महिलाएं आईवीएफ से अब मां बन सकेंगी। हाई कोर्ट ने हिसार की महिला की याचिका पर एक फैसला सुनाया है। उन्होंने कहा, मां बनना कभी अनैतिक नहीं।
यूपी के हमीरपुर में बेतवा नदी पर बन रहे निर्माणाधीन पुल का स्लैब गिरने से 6 लोगों की मौत हो गई। अब भी 6 लोगों के दबे होने की आशंका है। प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा कि आंधी और बारिश के चलते ये हादसा हुआ है। महाराष्ट्र के पुणे में जहरीली शराब पीने से 13 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। सबसे ज्यादा मौतें पिंचरी चिंचवाड़ में हुई है। इसका मुख्य आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। राजस्थान में शिक्षा विभाग के अफसरों की लापरवाही से बच्चों को बांटने वाली 10 लाख किताबें रद्दी हो गई है। इनको एडवांस में प्रिंट करवा दिया गया था, लेकिन अब कोर्स बदल गया है। गोदामों में इन बुक्स को नई बुक्स के पीछे छुपा दिया गया है। सूर्य की फिल्म करूप्पू ने 14वें दिन भी बवाल काट दिया है। धुआंधार कमाई के साथ रजनीकांत की फिल्म के भी परखच्चे उड़ा दिए हैं। इसके साथ ही फिल्म का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन है वो 267.5 करोड़ का हो चुका है। दोस्तों, इसी तरह की टॉप ट्रेंडिंग और दिन भर की चर्चित खबरें सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए।